हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे बात होंडा हाइनेस 350 की प्रोस और कॉन्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रोज है इस गाड़ी का, क्योंकि ये होंडा की तरफ से आती है तो आपको यहाँ पे जो क्वालिटी मिलेगी काफ़ी अच्छी मिलेगी। क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी अच्छा किया गया है यहाँ पे। और अगर देखोगे जैसे कि आप यहाँ पे जो पेंट क्वालिटी आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन मिलती है। स्विच गियर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया लगी मेरे को यहाँ पे। और अगर आप देखोगे सीट्स के जो आपको कुशनिंग वगैरह मिलती है काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। और बाकी पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो हर जगह आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ जैसे होता नहीं कि अनटाइडी तरीके से उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को असेंबल किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप वायरिंग भी देखोगे हर चीज़ आपको कहीं विजिबल वायरिंग नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल अच्छे से वायरिंग को प्लेस किया हुआ है हर जगह। तो दूसरा प्रोज है दोस्तों वो है इसका इंजन। जैसे कि ये होंडा का इंजन है और होंडा के इंजन जाने जाते हैं अपने रिफाइनमेंट के लिए। तो सेम यहाँ पे भी आपका वैलिड पॉइंट है कि इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है। अगर आप कंपेयर करोगे अदर ब्रांड्स में जो 250 सीसी या फिर उससे ज़्यादा सीसी की बाइक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे भी आपको इतनी रिफाइनमेंट नहीं मिलेगी जो सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं, जितनी रिफाइनमेंट यहाँ पे होंडा ने इस बाइक के साथ मतलब अचीव की है। तो रिफाइनमेंट के लिए प्रॉपर थम्स अप फॉर होंडा। जो तीसरा प्रोज है दोस्तों वो है इसकी राइड क्वालिटी। जो इसमें आपको सस्पेंशन सेटअप दिया गया है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे, जिसकी वजह से आपको एक काफ़ी बेहतरीन राइड क्वालिटी मिलेगी। अगर आप सिटीज़ चलाओगे, हाईवे चलाओगे, बिल्कुल स्मूथ राइड है और आपको बिल्कुल भी जर्क्स वगैरह महसूस नहीं होंगे। तो काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी है इसकी। अब आते हैं इसके चौथे प्रोज पे। जो इसका सबसे चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट है इसका वो है इसका माइलेज। तो माइलेज दोस्तों इसका काफ़ी बेहतरीन है। अगर मैं बात करूँ सिटी राइडिंग में आराम से आप इसमें 30+ एवरेज आराम से अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं हाईवेज़ पे बात करूँ तो हाईवेज़ पे आपको आराम से 40+ मैं कह सकता हूँ 40+ ईजिली आप अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर आपकी राइडिंग स्टाइल अच्छा है तो तभी आप ये नंबर अचीव कर पाओगे जो 40+ का मैंने नंबर बताया। अदरवाइज़ 35+ तो आप इजीली अचीव कर सकते हो हाईवेज़ पे। पाँचवा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों इसका वो है इसका सर्विस कॉस्ट और सर्विस इंटरवल। अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ वो इसकी 3000 से 4000 के आसपास आती है, जो अगर मैं पेड सर्विस की बात करूँ। और वैसे तो आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा नंबर, लेकिन अगर आप इसके सर्विस इंटरवल पे गौर करोगे तो इसका जो सर्विस इंटरवल है वो 7000 किलोमीटर्स का है, जो कि लगभग अगर इस रेंज की जो बाइक्स होती हैं उनसे डबल है। अगर आप रॉयल इनफील्ड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 3500 का सर्विस इंटरवल मिलता है और उस पर भी आराम से 2000 से 2500 के बीच में सर्विस कॉस्ट आती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी सस्ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। तो दोस्तों, जो इसका आखिरी एडवांटेज है, वैसे तो काफ़ी सारे इसके प्रोज हैं, लेकिन जो सबसे काफ़ी बड़े जो इसके प्रोज हैं मैं वही आपको गिनाऊंगा। तो जो इसका आखिरी प्रोज है वो ये है कि जो इसका सर्विस एक्सपीरियंस है। तो जैसा अगर आपको पता नहीं हो, ये जो हाइनेस 350 है और आपकी जो CB 350 है उसकी सर्विस होंडा के जो बिग विंग्स सर्विस सेंटर है वहाँ पे होती है। और उस सर्विस सेंटर की खास बात ये है कि आपको वहाँ पे इतनी प्रीमियम कस्टमर सर्विस मिलती है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक बाइक को सर्विस कराने आए हो। आपको बिल्कुल वैसी फैसिलिटीज़ मिलेगी जैसे आप किसी कार को अगर आप सर्विस कराने जाते हो, वहाँ के जो सर्विस सेंटर होते हैं जैसा आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है वैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मेरे को उस सर्विस सेंटर की ये लगी कि आप अपनी बाइक को सामने खड़े होकर सर्विस करा सकते हो। जैसा होता है ना, अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाते हो आपको सामने खड़े होने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद से मुझे, जो मैकेनिक है वहाँ पे जो सुपरवाइजर, उन्होंने मुझे खुद बोला कि आप यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हो कि आपकी बाइक कैसे सर्विस हो रही है। और चाहो तो आप मतलब जैसा होता है ना कि आप उससे आपको थोड़ा बहुत सीखने को भी मिलता है कि कैसे मतलब सर्विस हो रही है। अगर आप कहीं बाहर सर्विस कराओगे तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल होंडा के सर्विस सेंटर में कैसे सर्विस होती है और वो बाहर वाला जो मैकेनिक को कैसे सर्विस कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ें बाकी सर्विस सेंटर को भी फॉलो करनी चाहिए जैसा होंडा बिगिनिंग वाले फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। कॉन्स ज़्यादा नहीं है, ये भी मैंने काफ़ी मतलब ढूंढे तब मेरे को मिले, लेकिन जो इसका पहला कॉन है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी कॉन्स इसके ज़्यादा बड़े नहीं है। तो पहले कॉन की अगर मैं बात करूँ वो है इसका हेडलाइट का थ्रो। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एक LED हेडलाइट सेटअप है और LED हेडलाइट सेटअप को कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग हेलोजन के साथ, क्योंकि हेलोजन का जो थ्रो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और LED हेडलाइट का सेटअप अगर सामने वालों को काफ़ी चुभता है आंखों में, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उसका थ्रो देखोगे तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग थ्रो नहीं होता है, आपको इतना चीज़ें विजिबल नहीं होती नाइट ड्राइविंग में। तो इसी वजह से सेम चीज़ यहाँ पे भी मतलब लागू होती है कि इसका जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। तो आपको हो सकता है कि ऑक्सिलरी लाइट, अगर आप नाइट राइडिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा कॉन लगा मुझे। दूसरा कॉन जो है वो इतना बड़ा कॉन नहीं है, हो सकता है कि वो कॉन जो है होंडा वाले चाहे तो सुधार सकते हैं, वो है इनका सर्विस सेंटर से रिलेटेड ही। क्योंकि जो इसकी सर्विस होती है वो होंडा बिग विंग में होती है और बिग विंग जो होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं।
तो अगर आपको ये होंडा हाइनेस ख़रीदनी है या फिर आपको सर्विस करानी है तो वो बिग विंग में ही होती है, नॉर्मल होंडा सर्विस सेंटर पे नहीं होती है। और कम होने की वजह से तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है अगर आप एक ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे होंडा बिग विंग का सर्विस सेंटर नहीं है। तो ये इसका एक दूसरा कौन है जिसको मेरे को लगता है कि होंडा वाले शायद समय के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं कौन की बात करूँ तो तीसरा कौन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मैंने एक टाइप से बोलते हैं ना निट पिकिंग किया हुआ है। वो है इसका जो डिजिटल कंसोल मीटर है। तो ये डिजिटल जो कंसोल है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड जरूर करता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा होने की वजह से आपको मतलब एकदम आसानी से विजिबल नहीं होता जब आप मतलब बाइक राइड कर रहे हो। तो ये इसका एक मतलब कौन है, तीसरा कौन है। और इसमें आपको जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलती है वो वॉइस असिस्टेड है, मतलब आपके पास आपके हेलमेट में स्पीकर और माइक होने चाहिए तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे, क्योंकि स्क्रीन पे आपको कुछ भी विजिबल नहीं होता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन में। तो क्योंकि वो डायरेक्शन भी नहीं दिखाता आपको, जो ये उसकी जो स्क्रीन है वो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन के टाइम पे डायरेक्शन नहीं दिखाता। तो ये इसका कौन है। अगर होंडा ब्लूटूथ फैसिलिटी दे रही है तो इस चीज़ के बारे में होंडा को सोचना चाहिए था। तो यही कुछ कौन थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है या फिर आपको कुछ मुझे सजेशन देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।